फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, चाहे वह लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो। तो आज के वीडियो हमारा वन शॉट का वीडियो है, यानी कि आज की वीडियो में हम पूरे चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जितने भी इस चैप्टर में हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी इसमें दुविधा ना रह जाए, पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। देखिए, हमारा क्वेश्चन है मिस्टर, जहां पे एम हेमल लिखा है, इसे आप एम हेमल या फिर मिस्टर हेमल भी पढ़ सकते हैं। तो व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि मिस्टर हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे खूबसूरत, लैंग्वेज का होता है भाषा, वर्ल्ड का होता है पूरे संसार में, यानी पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत भाषा बताया है। देखिए, ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट, क्या है क्लियरेस्ट, देखिए क्लियरेस्ट का अर्थ होता है स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे क्या है तार्किक भाषा है। देखिए, क्लियरेस्ट का अर्थ होता है स्पष्ट, और मोस्ट का होता है सबसे, और फिर लॉजिकल का अर्थ होता क्या होता है तार्किक, यानी सबसे तार्किक भाषा है। क्या है इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए कि ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा बताया। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक क्या है भाषा है। ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये भी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट वाज फ्रेंच, कह रहा है व्हाट वाज, सॉरी यहाँ पर फ्रांस, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल डेट डे, यानी कि फ्रांस से उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयार रहने की अपेक्षा की गई थी, क्या तैयार करने की अपेक्षा की गई थी। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्रांस से उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयार करने की अपेक्षा की गई थी। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर देखिए किस प्रकार से होगा, यहाँ पे देखिए, फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू प्रेपर, क्या है यहाँ पे देखिए, प्रेपर ए लेसन ऑन द पार्टिसिपल। देखिए, फ्रांस से पार्टिसिपल का अर्थ था प्रतिभागी, तो पार्टिसिपल पर एक पाठ तैयार करने की उपेक्षा की गई थी। तो यहाँ पे पार्टिसिपल का अर्थ होता है प्रतिभागी, तो प्रतिभागी भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपल भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रांस से पार्टिसिपल पर एक पाठ तैयार करने की अपेक्षा की गई थी। Mr. Hamel, his teacher, had announced that he would question on participle on that day. देखिए, उनके शिक्षक मिस्टर हेमल ने घोषणा की थी कि वह उस दिन किरदंतों पर क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। क्या करेंगे वो किरदंतों पर, वो क्या करेंगे प्रश्न पूछेंगे, यानी कि पार्टिसिपल पर, पार्टिसिपल का अर्थ होता है क्या किरदंत, किरदंतों पर वो प्रश्न पूछेंगे। फ्रांस डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और क्या था, फ्रांस को उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था, जिस पर वो क्वेश्चन करेंगे उस पर फ्रांस को पहला वर्ड भी नहीं पता था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर ऑन दैट डे, क्या हुआ, उसे उस दिन अध्यापक से क्या हुई, डांट की आशा थी। क्या हुई, डांट की आशा थी। एक्सपेक्टिंग मतलब आशा, और फिर स्कोल्डिंग का तो डांट, डांट फटकार, तो उसे उस दिन डांट की आशा थी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि
व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। देखिए बुलेटिन बोर्ड पर क्या रखा गया था, बुलेटिन बोर्ड पर क्या रखा गया था। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन क्या है, देखिए बर्लिन से आदेश बुलेटिन बोर्ड पर डाल दिया गया था। यानी जो देखिए कहीं के स्कूल में आगे बोर्ड लगा होता है उस पर लिखा रहता है तो मतलब कब छुट्टी है कब क्या है इसको सूचना दिया जाता है, तो एक बार सूचना पट्ट मान सकते हैं। तो बर्लिन से आदेश बुलेटिन बोर्ड पर लिखा गया था, रखा गया था, आन है तो रखा गया था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी taught इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। देखिए उसमें इसमें कहा गया था कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में क्या होगा, केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉपेड। फ्रेंच की पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी, जो फ्रेंच भाषा है उसकी पढ़ाई क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल डेट डे। उस दिन बर्लिन के आदेश से स्कूल में क्या बदलाव आए। क्या हो जाएगा इसका कि उस दिन बर्लिन के आदेश से स्कूल में क्या बदलाव आए। देखिए इसका उत्तर दियर वियर नो नॉइस, यानी कि कोई शोर नहीं था, कोई शोर नहीं था। इट वाज क्वाइट आज संडे मॉर्निंग, यह रविवार की सुबह थी। मिस्टर हेमल सेड इट वुड बी हिज लास्ट लेसन। मिस्टर हेमल ने कहा कि वह उनका आखिरी पाठ होगा। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, यानी कि सभी लोग उदास लग रहे थे। द विलेज पीपुल हैड कम टू थैंक मिस्टर हेमल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विस। देखिए गांव के लोग मिस्टर हेमल को उनकी 40 वर्ष की वफादारी, फैथफुल का अर्थ होता है वफादारी, 40 साल, देखिए 40 ईयर्स यानी 40 साल की वफादारी के लिए धन्यवाद देने आए थे। इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि हाउ डिड फ्रांच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज। देखिए क्या कह रहा है कि हाउ डिड फ्रांच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज। देखिए एम हेलन मिस्टर हेमल और स्कूल के बारे में फ्रांच की भावनाएं कैसे बदल गईं। मिस्टर हेमल और स्कूल के बारे में जो फ्रांच था, फ्रांच की भावना यानी फीलिंग करता भावना, भावनाएं कैसे बदल गईं। तो देखिए इसका उत्तर फ्रांच वाज शॉक्ड व्हेन ही हर्ड दैट मिस्टर हेमल वाज लीविंग द स्कूल फॉरएवर। देखिए फ्रांच को यह जानकर झटका लगा, शॉक्ड का मतलब झटका लगा, शॉक्ड का अर्थ क्या होता है, झटका लगना। उसे झटका लगा, किस प्रकार झटका लगा, जैसे मतलब कोई अचानक से कोई बात सुन लेते हैं हम तो झटका लग जाता है, मतलब अरे कैसे हो गया। तो फ्रांच वाज शॉक्ड व्हेन ही हर्ड दैट मिस्टर हेमल वाज लीविंग द स्कूल फॉरएवर। फ्रांच को यह जानकर झटका लगा कि मिस्टर हेमल हमेशा के लिए स्कूल छोड़ रहे हैं। हिज फीलिंग्स नाउ चेंज्ड टूगेदर, उसकी भावनाएं अब एक साथ क्या हुई, बदल गईं। ही कस्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन। क्या हुआ देखिए, उसने सबक ना सीख पाने के लिए खुद को कोसा। क्या किया, खुद को क्या किया, कोसा। लर्निंग का अर्थ सीखना, हिमसेल्फ का मतलब स्वयं, और फिर देखिए सबक, उसने सबक ना सीख पाने के लिए खुद को क्या किया, कोसा। आगे देखिए ही फॉरगॉट ऑल अबाउट मिस्टर हेमल रूलर एंड हिज क्रैंकली नेचर। देखिए क्या है, वह मिस्टर हेमल के शासक और उनके चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में सब कुछ भूल गया था। यानी उनका जो शासन था उसके शासन के बारे में, उनके रूल का अर्थ होता है शासन, और उनके चिड़चिड़े स्वभाव के कारण, देखिए जो उनका
देखिए यहाँ पे क्रैंकली मतलब स्वभाव, और फिर नेचर का मतलब स्वभाव, और क्रैंकली का मतलब चिड़चिड़ा, और उनका चिड़चिड़ा स्वभाव के बारे में सब कुछ क्या गया था, भूल गया था। कौन? फ्रांज। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अब आ गया हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। ये सभी क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आएंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल। शिक्षक के लिए अपना स्कूल छोड़ना इतना कठिन क्यों था। शिक्षक के लिए यानी मिस्टर हेमल के लिए अपना स्कूल छोड़ना इतना कठिन क्यों था। ये हो जाएगा क्वेश्चन। इसका आंसर देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए मिस्टर हेमल वाज ए गुड टीचर। मिस्टर हेमल एक अच्छे शिक्षक थे। ही हैड बीन इन द स्कूल फॉर 40 ईयर्स। वह 40 वर्षों से इस विद्यालय में थे। स्कूल या विद्यालय में थे, स्कूल का अर्थ था विद्यालय, तो वह 40 वर्षों से इस विद्यालय में थे। ही लव्ड हिज गार्डन वेरी मच। वह अपने बगीचे से, उन्हें अपने बगीचे से क्या था, बहुत प्यार था। इट वाज आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम। देखिए क्या है, यह खिड़की के बाहर था। जो बगीचा था वह खिड़की के बाहर था, और उनकी कक्षा में क्या था, क्या था, ये जो था, सॉरी, ये जो था खिड़की, जो उनके जो बगीचा था, इट वाज कह रहा है, इट वाज आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। यानी कि क्या था, जो उनका जो बगीचा था कहाँ पे था, वह खिड़की के बाहर था। वो क्या था, खिड़की के बाहर था। द सेम डेस्क एंड बेंचेस वियर दियर इन द क्लासरूम ओनली दे हैड बीन वर्न स्मूथ। देखिए और उनकी कक्षा में वही डेस्क और बेंच थे, केवल वे चिकने हो गए थे। स्मूथ का अर्थ होता है चिकना, केवल वो क्या गए, चिकने हो गए थे। आगे देखिए ही हैड प्लांटेड दैट होप वाइन हिमसेल्फ। होप वाइन उन्होंने स्वयं लगाया था। होप वाइन जो होता था उन्होंने क्या किया था, स्वयं लगाया था उसे। एवरीथिंग अराउंड हिम हैड ए वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन विथ हिम। उसके यानी उनके आसपास की हर चीज का उनसे बहुत पुराना और घनिष्ठ संबंध था। अराउंड का अर्थ चारों तरफ, यानी उनके आसपास जितने भी चीज थी उनसे लॉन्ग, वेरी लॉन्ग मतलब बहुत लंबा, और क्लोज एसोसिएशन यानी कि बहुत घनिष्ठ संबंध था। आगे देखिए हिज सिस्टर वाज बिजी पैकिंग इन द रूम एबव। उनकी बहन ऊपर वाले कमरे में क्या सामान पैक कर रही थी। रूम एबव यानी कि ऊपर वाले कमरे में क्या कर रही थी, सामान पैक कर रही थी। आगे देखिए ही कुड हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट। क्या, देखिए ही कुड हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट। आगे देखिए वह अपनी बहन को घूमते हुए सुन सकते थे। कौन? मिस्टर हेमल। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिस डिसो क्या यहाँ पे लिखे, डिसोसिएट। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड क्या है, पार्सल ऑफ हिज लाइफ। देखिए उनके लिए इनके लिए इन सभी चीजों से खुद को अलग करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वे उनके जीवन का क्या, अभिन्न अंग बन चुके थे। बीन पार्ट, देखिए पार्ट का मतलब होता है अंग, पार्ट का मतलब हिस्सा या अंग, और फिर क्या है, लाइफ है, जीवन का अभिन्न अंग बन चुके थे। आगे देखिए एवरीवन वाज सैड एट हिज लिविंग द स्कूल। उनके स्कूल छोड़ने से क्या सभी लोग क्या थे, दुखी थे। इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दूसरा है, ये भी हमारा क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है कि व्हाट अनयूजुअल थिंग डिड फ्रांज नोटिस व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल। जब फ्रांज अपने स्कूल पहुंचा तो उसने कौन सी असामान्य चीजें देखी। कौन सी उसने
असमान चीजों को नोटिस किया। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, द स्कूल यूजुअली बिगेन विथ ए ग्रेट क्या है, हस्टल। स्कूल आमतौर पर बड़ी हलचल के साथ शुरू होता है। जो स्कूल होता है आमतौर पर डेली क्या होता है, बड़ी हलचल के साथ शुरू होता है, ग्रेट हस्टल। देखिए लॉट्स लॉट्स ऑफ साउंड्स एंड नॉइज कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट। सड़क पर बहुत सारी आवाजें और शोर क्या है, सुनाई दे रहा था। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, द ओपनिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क कुड बी हर्ड। कुड बी हर्ड, देखिए डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज सुनी जा सकती थी, यानी जो डेस्क था उसके खुलने और बंद होने की आवाज सुनी जा सकती थी। जितना मतलब सड़क पर इतना ही शोर था कि इससे डेस्क की आवाज सुनी जा सकती थी कि खुला है कि बंद हुआ है। चिल्ड्रन रिपीटेड दियर लेसन लाउडली इन यूनिसन। बच्चों ने एक सुर में जोर जोर से क्या किया, अपना पाठ क्या किया, दोहराया। अपना पाठ क्या किया, दोहराया। आगे देखिए, द रैपिंग ऑफ द टीचर्स रॉड ऑन द टेबल कुड आल्सो बी हर्ड। देखिए मेज पर शिक्षक की छड़ी की आवाज सुनी जा सकती थी, यानी अगर मतलब बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे लेकिन अगर मेज पर अगर अध्यापक छड़ी पीटते तो उसकी आवाज सुनी जा सकती थी। आगे देखिए, बट लेकिन दैट डे इट वाज ऑल क्वाइट, यानी कि उस दिन सब कुछ क्या था, शांत था। इट वाज एज क्वाइट एज ए संडे मॉर्निंग। यह रविवार की सुबह की तरह क्या था, शांत था। जिस प्रकार से रविवार की सुबह स्कूल बंद होता है, सब शांत होता है, उसी प्रकार से वह भी शांत था। फ्रांज कुड सी थॉट द विंडो दैट हिज क्लासमेट वीयर ऑलरेडी इन दियर सीट। फ्रांज खिड़की से देख सकता था कि उसके सहपाठी पहले से ही अपनी सीटों पर क्या थे, बैठे थे। द टीचर वाज वॉकिंग अप एंड डाउन इन द क्लासरूम। शिक्षक कक्षा में ऊपर से नीचे टहल रहे थे, यानी कि इससे देखिए बैक से आगे में क्लास में चलते हैं ना टीचर की, पीछे वाले बेंच से लेके आगे वाले बेंच तक आते जाते रहते हैं जब पढ़ाई करते हैं आप लोग, तो वही शिक्षक क्या थे, शिक्षक ऊपर से नीचे क्लास में क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। आगे देखिए, ही हैड हिज ट्रेबल आयरन रॉड अंडर हिज आर्म। देखिए आर्म का अर्थ बाह, जैसे कि बाह जो होता है, तो उनकी बाह के नीचे उनकी भयानक लोहे की छड़ी थी। क्या थी, बाह मतलब जो अपने हाथ नीचे दबाए रहते हैं ना, तो अपने बाह के नीचे रॉड यानी कि एक छड़ दबाए हुए थे लोहे की, भयानक। टेरिबल का अर्थ होता है भयानक। आगे देखिए, फ्रांज ओपेंड द डोर एंड बेंट इन। फ्रांज ने दरवाजा खोला और अंदर गया। ही वाज ट्रेबली फ्राइटेड, वह बहुत डरा हुआ था। आगे देखिए, मिस्टर हेमल सा हिम एंड आस्क्ड वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट। मिस्टर हेमल ने उसे देखा और बहुत प्यार से कहा कि अपनी सीट पर बैठने के लिए उसे बोला। बहुत ही प्यार से नहीं, वेरी काइंडली नहीं, बहुत प्यार से उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कह रहा है कि व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट्स इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन देम, व्हाई। देखिए फ्रांसीसी शिक्षक ने अपनी अंतिम फ्रांसीसी पाठ में अपने छात्रों से क्यों क्या कहा और इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा और क्यों पड़ा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ही टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम। उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि यह आखिरी पाठ है, यह आखिरी पाठ है जो वह उन्हें क्या होंगे, देंगे। द ऑर्डर हैड
कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन। बर्लिन से अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का क्या आदेश आया है? ऑर्डर का अर्थ होता आदेश। क्या आदेश आया है? देखिए, द न्यू मास्टर वुड कम टू नेक्स्ट डे। अगले दिन नया मास्टर, नया टीचर या मास्टर आएगा। ही एडवाइज्ड देम टू बी केयरफुल एंड अटेंटिव। क्या है? उन्होंने उन्हें सावधान और चौकस रहने की सलाह दी। द स्टूडेंट्स पेरेंट्स बियर नॉट एनॉक्सिंग टू मेक देम लर्न फ्रेंच। छात्रों के माता पिता उन्हें फ्रेंच सीखने के लिए उत्सुक नहीं थे। फ्रेंच वाज दियर की टू फ्रीडम। देखिए, फ्रांसीसी उनकी स्वतंत्रता की क्या थी? कुंजी थी। आगे देखिए, हिज स्पीच एंड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देम। उनके भाषण का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। आगे देखिए, फ्रांज फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड हिज स्ट्रिक्ट टेम्पर। फ्रांज अपने शिक्षक, शासक और अपने सख्त स्वभाव के बारे में क्या भूल गया? तो फॉरगेट करके होता है भूल जाना। तो इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। तो जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सभी को आप जरूर से जरूर याद कीजिए। चाहे आप वीडियो को 2 बार देखिए, चाहे 3 बार देखिए, लेकिन याद जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे सरल तरीके में बता रहा हूँ, आज भी बता दे रहा हूँ। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन ऑन लैंग्वेज टू फार? डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक क्या है? यहाँ पे देखिए क्या है लिंग्विस्टिक, और फिर क्या लिखा है यहाँ पे देखिए चौनिज्म। क्या है? चौनिज्म मीन्स। देखिए, क्या अपनी भाषा पर बहुत दूर तक गर्व करना संभव है? क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हाट लिंग्विस्टिक क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, लिखा है चौनिज्म। क्या है? चौविनिज्म मीन्स। क्या भाषाई अंधराष्ट्रवाद। देखिए, चौनिज्म का अर्थ होता है अंधराष्ट्रवाद। अंधराष्ट्रवाद का क्या मतलब है? मीन्स का अर्थ होता है मतलब। क्या मतलब है? तो देखिए, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है लिंग्विस्टिक का होता है भाषाई। क्या होता है? इसका अर्थ भाषाई। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, है यहाँ पे देखिए लिखा है लिंग्विस्टिक चौविनिज्म मीन्स एन एग्रेसिव एंड क्या लिखा है अनरिसेबल। क्या है? अनरिसेबल बिलीफ दैट यूर ओन लैंग्वेज इज बेटर देन ऑल अदर। भाषाई अंधराष्ट्रवाद का अर्थ आक्रमण और यह अनुसूचित विकास की भावना, अनुसूचित विश्वास यहाँ पर रहेगा। अनुसूचित विश्वास कि आपकी अपनी भाषा सभी की क्या है? सभी से क्या है? बेहतर है। सभी के लिए क्या है? सभी से बेहतर है। दिस शो एन एक्सेसिव और क्या यहाँ पे लिखा है प्रेजुकेट सपोर्ट फॉर वन ऑन लैंग्वेज। इससे पता चलता है कि किसी भी भाषा के प्रति अत्यधिक या पूर्वाग्रहपूर्ण समर्थन बहुत दूर तक चला जाता है। आगे देखिए, समटाइम प्राइड इन वन ऑन लैंग्वेज गोज टू फॉर एंड हिज लिंग्विस्टिक। और भाषाई अपनी भाषा को बहुत आगे तक क्या करते हैं? ले जाते हैं। आगे देखिए, ले जाता। देखिए यहाँ पे देखिए आगे क्या हमारा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अनथुसेटेड। क्या है? अनथुसेटेड कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय दियर एक्सट्रीम जेल फॉर द प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ दियर लैंग्वेज। कभी कभी अपने स्वयं के उत्साह लोगों पर क्या गर्व को उनकी भाषा की संरक्षण और प्रसार के लिए उनके
अत्यधिक उत्साह से आसानी से क्या है, पहचाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। आगे देखिए, आगे हमारा देखिए, इन दियर enthusiasm, loved and support for their one language. They tend for they tend forget that other language to have their own merits, long history of art, culture and literature behind them. तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अपनी भाषा के प्रति, अपनी भाषा के प्रति उत्साह, प्रेम, समर्थन में यह भूल जाते हैं कि अन्य भाषाएं की अपनी खूबियां हैं। उनके पीछे कला, यहाँ पे देखिए कला यानी आर्ट, कल्चर यानी कि संस्कृति और साहित्य, लिटरेचर यानी साहित्य का लंबा इतिहास है, साहित्य का लंबा इतिहास है। आगे देखिए साहित्य क्या है, लंबा इतिहास। आगे देखिए, क्या है, instead of bringing unity and winning over other as friends, having excessive pride in one own language creates ill will and disintegration। तो देखिए क्या हो जाएगा, एकता एकता लाने और मित्र के रूप में दूसरों पर विजय करने के स्थान पर अपनी भाषा पर अत्यधिक गर्व करना दुर्भावना और विघटन पैदा करता है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए द स्ट्रिप रेसिस्टेंस टू द एक्सेप्टेंस ऑफ हिंदी एंड नेशनल लैंग्वेज बाय द साउथर्न स्टेट इन इंडिया इज ए डायरेक्ट आउटकम ऑफ द फियर ऑफ बीइंग डोमिनेटेड, क्या है, डोमिनेटेड बाय हिंदी एंथुसियास्ट्स। देखिए क्या हो जाएगा, भारत के दक्षिण राज्य द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने का कड़ा विरोध सीधे तौर पर हिंदी समर्थकों के हाथों होने के डर का क्या है, परिणाम है, क्या है, इनके द्वारा होने के डर का क्या है, परिणाम है। आगे देखिए, द रिजल्ट इज डैट वन इंडिया रिमेन ओनली ए स्लोगन। परिणाम यह है कि भारत एक भारत के वह नारा जो है क्या परिणाम यह है कि एक भारत केवल नारा बनकर ही रह गया, केवल नारा बनकर रह गया, स्लोगन का अर्थ नारा, यह सिर्फ एक नारा बनकर ही रह गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग है, तो अगर एक बार सुनना है तो इसको दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि इसमें मीनिंग भी थोड़ा क्या है, कठिन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि द पीपुल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। यानी कि इस कहानी में लोगों को अचानक एहसास होता है कि उनकी जो भाषा है, कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी कीमती है। व्हाट शो यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। यह आपको क्या दिखाता है, ऐसा क्यों होता है, यह हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इम्पोज जर्मन ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल ऑफ अलेस। देखिए पीपुल ऑफ अल्सेस, यहाँ पे है अल्सेस। तो बर्लिन के आदेश से अल्सेस के फ्रांसीसी भाषा लोगों पर जर्मन भाषा थोप दी गई। फ्रांसीसी लोगों पर क्या किया गया, जर्मन भाषा थोप दी गई। आगे देखिए, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस, इससे सारा फर्क पड़ता है, इससे क्या है, सभी पर फर्क पड़ता है। द ऑर्डर अराउज पैट्रियोटिक फीलिंग एमंग द पीपुल। यह आदेश लोगों में देशभक्ति की भावना जगाता है। सडनली, अचानक। दे रियलाइज्ड हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। सडनली यानी अचानक उन्हें
एहसास होता है कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी कीमती है। द पीपल ऑफ अल्सेस वियर अर्लियर इनडिफरेंट टू दियर लैंग्वेज। अल्सेस के लोग पहले अपनी भाषा के प्रति उदासीन थे। बट नाउ दे डेवलप्ड बट नाउ दे डेवलप ए न्यू फाउंड लव फॉर फ्रेंच। लेकिन अब उनमें फ्रेंच के पीछे नया प्यार विकसित हो गया। डेवलप का अर्थ होता है विकसित होना। मिस्टर हेमल गोज ऑन टू डिक्लेयर दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मिस्टर हेमल ने आगे घोषणा की कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। आगे देखिए, इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। यह सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा है। इवन द विलेज एल्डर्स सीम टू एंडर्स मिस्टर हेमल्स बीफ्स। यहाँ तक कि गांव के बुजुर्ग भी मिस्टर हेमल के विचारों का समर्थन करते नजर आते हैं। दे कम एंड सिट दियर ऑन द बैक बेंचेस। वह वहां पीछे के बेंच पर आकर बैठ जाते हैं। इन दिस वे दे शो दियर रिस्पेक्ट फॉर दियर लैंग्वेज डेट इज दियर नो मोर। इस तरह वह अपनी भाषा के प्रति अपना सम्मान दर्शाते हैं। ऑल ऑफ देम हेट द फॉरेन लैंग्वेज जर्मन बीइंग इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल। जो अब उनकी नहीं रही थी, सभी फ्रांसीसी भाषी लोगों पर थोप दी जा रही थी। आगे देखिए, द पाट्रियोटिक फीलिंग्स यूनिट देम फॉर द केस ऑफ फ्रेंच। विदेशी भाषा जर्मन से नफरत करते हैं। उनकी देशभक्ति की भावनाएं उन्हें क्या करती, फ्रांसीसी के लिए क्या एकजुट करती हैं। क्या करती हैं? एकजुट उन्हें करती हैं। आगे देखिए, इवन फ्रांस ग्रोस क्या है, सेंटिमेंटली। यहां तक कि फ्रांस क्या होता है, भावुक हो जाता है। सेंटिमेंटली का अर्थ होता है भावुक हो जाता है। दिस इज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। वह फ्रेंच में उनका आखिरी पाठ है। ही फील्स सॉरी फॉर निग्लेक्टिंग हिज लेसन इन फ्रेंच। हिज लेसन इज फ्रेंच। उसे फ्रेंच भाषा में क्या हुआ देखिए, नाउ ही डेवलप ए क्रेविंग फॉर फ्रेंच एंड द टीचर हु थॉट इट। क्या हुआ देखिए, यह फ्रेंच में उनका क्या था, आखिरी पाठ था। उसे फ्रेंच भाषा के अपने पाठों की उपेक्षा का क्या हुआ, दुख हुआ। अपने पाठों की उपेक्षा का क्या हुआ, दुख हुआ। इस प्रकार से हो जाएगा उसका क्या आंसर। देखिए, नाउ ही डेवलप ए क्रेविंग फॉर फ्रेंच एंड द टीचर हु थॉट इट। अब वह यानी कि डेवलप का अर्थ क्या होता है देखिए, डेवलप का अर्थ होता है विकसित हो जाना। यानी अब वह फ्रांस भाषा सीखने के लिए क्या तैयार हो गया था। और टीचर हु डेट इज टॉट, और वह टीचर से क्या पढ़ा रहे थे, किसको, फ्रेंच को, फ्रेंच भाषा किसको, फ्रांस को। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।